नीचे परिवार अपने सपने देखता है, वही छत अगर पल मौत का डर बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी। ऐसा ही कुछ हाल था हमारी शिकायतकर्ता अनीता देवी का, जो सालों से टूटी हुई दीवारों और जर्जर छत के नीचे जिंदगी गुजार रही थी और कोई सहारा नहीं था। तभी जी हेल्पलाइन बना उनके हक की आवाज और शुरू की उनके हक की लड़ाई। ये तस्वीरें सिर्फ एक टूटे हुए घर की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी तस्वीर है जिसके दरवाजे पर एक गरीब महिला सालों तक दस्तक देती रही। कानपुर देहात की रहने वाली अनीता देवी और उनकी दास्तां बयां करता उनका यह घर। दीवारें दरक चुकी हैं, छत जर्जर हो चुकी है और छत को गिरने से रोकने के लिए बांस और बल्लियों का सहारा लिया गया है। यानी घर के अंदर रहने वाला हर शख्स जानता है कि सिर पर छत तो जरूर है, लेकिन कितने दिन रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अनीता देवी के पति महावीर खेती करते हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा परिवार के साथ रहता है, छोटा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। कमाई इतनी नहीं कि जर्जर घर की जगह नया मकान खड़ा किया जा सके। इसीलिए अनीता की उम्मीद थी कि सरकार की आवास योजना से सोचा था कि सरकार से कुछ मदद मिल जाएगी, अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसमें जोड़ देंगी और परिवार के लिए एक ऐसा घर बना लेंगी जहां बारिश में छत टपकने का डर ना हो, जहां रात को सोते वक्त ये खौफ ना हो कि कहीं दीवार ना दरक जाए। लेकिन उनका ये सपना सरकारी दफ्तरों के चक्करों के बीच रह गया। इतनी नहीं हुई है बारिश एक तरह से, अगर ज्यादा हो। अनीता देवी ने आवास योजना के लिए अप्लाई तो किया और सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद उनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। वो प्रधान के पास गई, ग्राम प्रधान अधिकारी से मिली, बड़े अधिकारियों तक पहुंची। हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन साल बीतते गए, अनीता का घर नहीं बदला। टीवी पे जी न्यूज का नंबर देखा तो उस पे कॉल किया। जी न्यूज ने हमारी बहुत मदद की और जी न्यूज ने हमारे लिस्ट पे नाम लाए। अभी जी न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं और जी न्यूज से निवेदन करता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में आप लोगों की अहम भूमिका रही है। अनीता की अंधेरे भरी जिंदगी में बदलाव बनकर आया जी हेल्पलाइन। टीवी पर जी हेल्पलाइन का नंबर देखकर अनीता ने कॉल लगाया, अपनी पूरी परेशानी बताई और उसके बाद जी हेल्पलाइन ने वो किया जिसका अनीता को सालों से इंतजार था। सवाल सीधे जिम्मेदारों से पूछा गया, ग्राम प्रधान से बात हुई, ब्लॉक के अधिकारियों से जवाब मांगा गया, तहसील के अधिकारियों से सवाल हुआ, तो उसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू करवाई। लेकिन हमारी टीम बस इस जवाब से संतुष्ट नहीं होने वाली थी। जी हेल्पलाइन लगातार फॉलो अप करती रही और वो दिन आया जब जी हेल्पलाइन का असर हुआ और अनीता देवी का नाम आवास योजना की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हमको बस यह समस्या होती, आवास नहीं मिल रहा हो तो हमका सुनाई नहीं हो रही थी। फिर क्या किया आपने? फिर हमने टीवी में देखा नंबर, जी न्यूज ने तो लगा दिया, तो वही हमारे ही मदद करे ना के, तो लिस्ट में नाम हमारा आ गया है। अब पैसा सरकार कब डाला थी कब नहीं, और घर तो हमारा मतलब वो इस पर गिरा तो है ही है। यानी जिस नाम को सालों तक सरकारी कागजों में जगह नहीं मिली, वो नाम अब उस लिस्ट में था जहां से गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए सरकारी मदद मिलती है। जी हेल्पलाइन का असर ये हुआ कि सालों तक जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। यह समस्या है, बस 30 साल हो गई, कहती है कोई सुनाई नहीं हो रही है। बस अब उनका नाम आवास योजना की लिस्ट में आ चुका है, बस इंतजार है सरकारी रकम खाते में आने का। खंड विकास अधिकारी मेहता से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि उस महिला का आवास जो है वो पात्रता सूची में आ गया है और जब भी आवास दिया जाएगा तो वो क्रम से जिस पात्रता क्रम में रहेंगे उसी के अनुसार उनको आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनीता को मिली मदद एक बार फिर बताती है कि कैसे आम आदमी की आवाज दब जाती है। वहाँ जी हेल्पलाइन सवाल पूछती है, जहाँ फाइल अटक जाती है वहाँ जी हेल्पलाइन जवाब मांगती है, और जहाँ कोई गरीब अपने हक के लिए सालों से इंतजार कर रहा हो वहाँ जी हेल्पलाइन उसकी आवाज बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ सरकारी दफ्तरों के चक्कर और दूसरी तरफ गली में जमा गंदा पानी और बीच में फंसी 12 परिवारों की जिंदगी। कुछ ऐसी परेशानी थी हमारे अगले शिकायतकर्ता की, जो कि बहुत लंबे समय से जलभराव से परेशान थे।
जी हेल्पलाइन में शिकायत की तो एक्शन ऐसा हुआ कि खुद नगर निगम कमिश्नर मौके पर पहुंचे और उनकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये 12 परिवारों की रोजमर्रा की परेशानी थी। ये वो गली थी जहां घर से बाहर निकलना मतलब गंदे पानी को पार करना था। कहीं बच्चे पानी से बचते हुए निकल रहे थे तो कहीं बुजुर्गों को इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा था। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं, जहां रेलवे फाटक के पास रहने वाले लोग इस परेशानी से लंबे वक्त से जूझ रहे थे। नगर निगम से लेकर पीडब्ल्यूडी और कलेक्ट्रेट तक जहां जहां उम्मीद दिखी वहां वहां शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन समस्या जस की तस रही। जब सरकारी दफ्तरों की दौड़ भाग से थक गए तो इन लोगों ने अपनी परेशानी की आवाज पहुंचाई जी न्यूज हेल्पलाइन तक और यहीं से शुरू हुई कार्रवाई। जी हेल्पलाइन की टीम ने शिकायत को सिर्फ सुना नहीं बल्कि मौके पर पहुंचकर पूरी समस्या को जाना। यहाँ से बच्चे निकलने में, स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऊपर से ये पुल का काम चल रहा है, इसकी वजह से रास्ता भी बंद हो गया। नाला पहले था यहाँ पे, जो रोड की क्रॉस करने की वजह से पूरा नाला ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पानी भर जाता था। हमने कई बार कंप्लेंट की, पीडब्ल्यूडी में भी कंप्लेंट की, नगर निगम में भी कंप्लेंट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हेल्पलाइन ने समस्या को सुनने के बाद शुरू किया समस्या का हल। हमारी टीम सीधा पहुंची नगर निगम कमिश्नर के पास और इस बार शिकायत सिर्फ फाइल में नहीं गई, अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, निरीक्षण हुआ, समस्या की जड़ की तलाश हुई और सामने आया कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पानी की निकासी वाला नाला डैमेज हो गया था। यानी पानी जमा होने की वजह सामने आ चुकी थी। अब जरूरत थी समाधान की। मैंने टीम को भेजी, हमने भी मौका निरीक्षण किया मैंने, तो उसमें ये पाया गया कि वहाँ आरओबी बन रहा है। तो पहले नगर निगम का नाला बना हुआ था, तो आरओबी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान नाला तोड़ दिया गया, जिस वजह से उस कॉलोनी में पानी भरने लगा। तो फिर रेलवे वालों से संपर्क करके और रेलवे से वो पाइपलाइन डलवाई गई, पाइपलाइन डलवा कर उसका स्थायी समाधान किया गया। नगर निगम ने फ्लाईओवर निर्माण कंपनी से संपर्क किया, अंडरग्राउंड पाइप डलवाया गया और गली में जमा पानी की निकासी शुरू हो गई। बीच में से नाला ब्रेक होने की वजह से वो समस्या क्रिएट हो गई। तो फिर तुरंत रेलवे लाइन से संपर्क करके और जो नाला उन्होंने तोड़ा था उसको दोबारा करेक्ट करवाया और पूरे बचा हुआ नाला उसकी सफाई कराई, जिससे पानी प्रॉपर निकासी सुनिश्चित हुई। यानी जिस पानी के बीच से होकर लोग निकलने को मजबूर थे, वहां अब रास्ता साफ हो गया। पानी के लिए अंडर पाइपलाइन डाल दी है, पानी निकल रहा है। अब तो पानी की कोई समस्या नहीं है। बाकी जो नॉर्मली सफाई की है वो प्रॉब्लम है, वो चलती रहेगी। लोगों के लिए ये सिर्फ पानी निकलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की कहानी है कि उनकी आवाज कोई सुनेगा और इसीलिए अब ये लोग जी न्यूज को धन्यवाद दे रहे हैं। जी न्यूज वालों को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। धन्यवाद कहते हैं जी न्यूज को कि उन्होंने जो है आगे प्रोसेस किया और हमारा कार्य हो गया है। धन्यवाद जी न्यूज। खुद नगर निगम कमिश्नर ने भी माना कि जी हेल्पलाइन की वजह से मामला उनके संज्ञान में आया और मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराया गया। मैं जी हेल्पलाइन का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये समस्या संज्ञान में लाई और हमने उसका समाधान करा दिया। कुछ उनके और भी इशू थे जो भी हम टेकअप करें, उसके टेंडर अभी कर दिए हमने। अभी रेनी सीजन की वजह से काम नहीं हो सकता, बस रेनी सीजन के बाद और भी कोई इशू है उनको भी हम सॉर्ट आउट कराएंगे। अब इन 12 परिवारों की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो चुकी है और यही है जी न्यूज की हेल्पलाइन का असर। जहां आम आदमी की आवाज पहुंचती है वहां समाधान की शुरुआत होती है। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। जी हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। तो आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 9711900700 पर और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं z.helpline@zmedia.com पर। आप अपनी समस्या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर 9711900700 पर। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। नमस्कार।